तमिलनाडु सबका है, तमिलनाडु किसी के बाप का नहीं है सर। कि होली आप खून की होली खिलवा रहे हैं ना। आप जो मजदूर भाई हैं, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? उन्हें है कि आई डोंट नो हिंदी। में बिहारियों को जिस तरह से हिंदी भाषियों को मार के भगाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? सर ये पूरी तरीके से भाजपा की साजिश है और भाजपा के लोग हमेशा से गरीब लोगों के विरोधी रहे हैं। प्रारंभिक अवस्था से ही भाजपा को आप जब भी देखिएगा तो गरीब का विरोध करते नजर आएंगे। आप देखिए कि ये भाजपा के चौकीदार, जो कि अपने आप को देश के चौकीदार कहते हैं, चौकीदार चोर। सरकार तो सर महागठबंधन की है, यूँ कहें तो भाजपा की वहाँ पर नहीं है। तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं है सर। तो क्या देश में बीजेपी की सरकार नहीं है? सर देश में सरकार है। जिस तरह से बिहार के डिप्टी सीएम कहते हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ के बिहार के अपने प्रदेश के जो लोग रहे हैं, तमाम तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो लोगों से बात करने पर पता चल रहा है कि वहाँ पर बिहारी जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनकी स्थिति दयनीय है। सर ये बातें गुमराह की जा रही है बीजेपी के द्वारा। और मैं आपको बताता हूं सर कि देश के जो गृह मंत्री हैं वो आज तक सामने नहीं आया है सर। क्या देश के मजदूर और जो लोग जो यहाँ से गए हैं तमिलनाडु में, वो झूठ बोल रहे हैं सर? क्या वो तमाम वीडियोज़ गलत हैं? मैंने वहाँ के स्थानीय एसपी से, त्रिपुर के एसपी से मैंने बात किया। त्रिपुर के एसपी तो बोलते हैं कि आई डोंट नो हिंदी। इंग्लिश में बात करो या तमिल में बात करो, ये कहाँ की बात है सर? जब एक एसपी, एक आईपीएस ऑफिसर जब इस तरह की बात कहते हैं तो आप समझिए कि वहाँ के जो माइग्रेंट्स हैं हमारे, उनकी क्या स्थिति होगी सर। उत्तर भारतीयों से नफरत ये आज नई नहीं है सर। गुजरात से यह स्टार्ट हुआ। गुजरात में इस नफरत की बीज को बोया गया सर। गुजरात की घटना तो आपको याद है ना सर? याद है, बिल्कुल। और वही नफरत की बीज आज वृक्ष बन करके आज सर बड़ी हो गई है और तमिलनाडु में हमारे भाइयों की हत्या करवा रही है। सर एक मेरा क्वेश्चन रहेगा, जब बिहार में किसी हिंसा होता है तो उसमें जातीय रंग दिया जाता है। जब बिहार से बाहर बिहारियों को या हिंदी वासियों को इस तरह से किया जाता है, तब क्यों नहीं संगठन आता है? कोई संगठन क्यों नहीं आगे आता है? हम वही तो कह रहे हैं ना सर कि कहाँ चले गए मोहन भागवत, कहाँ चले गए तमाम करनी बढ़नी या उझरनी सेना? बोलना चाहिए ना उसको, है क्या? वो जो गरीब जो हमारे जो मजदूर भाई हैं, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? उनकी जान ऐसे ही खून पे जैसे रोड पे दौड़ा दौड़ा करके उनको मारा जा रहा है। ये कहाँ की बात है? ये कहाँ की बात है सर? वो हमारे पास फ़ोन आता है ना सर तमाम। हम जानते हैं ना सर उस दर्द को, हम भी गरीबी से गुजरे हैं। और ये जैसे भाजपा वाले आकर के बनारस में हिंदी भाषी लोगों से ये वोट ले लेते हैं, बनारस में चुनाव लड़ लेते हैं और वोट मांग लेते हैं, वोट दे भी देते हैं। हिंदी भाषी लोग भावनात्मक होते हैं सर। देश की मातृभाषा हिंदी है। देश की मातृभाषा जब हिंदी है सर, तब यहाँ के आईपीएस या जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो कोई भी लोग हों, जो आप ऑफिस में काम करते हैं देश के ऑफिस में, तब तो आपको हिंदी से परहेज नहीं होना चाहिए ना। तो फिर ये लोग आप ये बताइए कि ये लोग को हिंदी से परहेज क्यों है? और जिस प्रकार से ये घटना की जा रही है सर, मैं आपको खुलेआम तौर पर मैं कह रहा हूँ सर कि अमित शाह जी, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ, आप इस पर संज्ञान लीजिए और संज्ञान ले करके आप जिस प्रकार से इस बार की होली आप खून की होली खिलवा रहे हैं ना, आप उत्तर भारतीयों की खून की आप होली खेल रहे हैं ना, ये बहुत भारी पड़ेगा सर, बहुत महंगा पड़ेगा। तो फिर बिहार के जो डीजीपी बात करते हैं, तमिलनाडु के डीजीपी भी बोलते हैं इस तरह से हमारे यहाँ कोई घटना नहीं घटी है। और बिहार में आज सदन में भी बात उठती है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि झूठा वीडियो चलाया जा रहा है। इस पर भी क्या कहेंगे? क्या विपक्ष या सरकार को गुमराह किया जा रहा है? सर गुमराह किया जा रहा है सर, सरकार को गुमराह किया जा रहा है। एक तरफ विपक्ष के लोग, भाजपा के लोग यहाँ पे इंसाफ की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा के लोग आप किनसे इंसाफ मांगते हैं? देश में सरकार आपकी है, गृह मंत्री आपके हैं, इंसाफ किससे मांगते हैं आप? बिहार सरकार की जो पावर है सर, वो बिहार तक, किसी भी राज्य सरकार की पावर एक राज्य तक सीमित होती है। जब देश की बात है, राज्य से बाहर की बात है, तो वहाँ के लिए गृह मंत्री हैं ना आप। केंद्र सरकार क्या काम कर रही है? यही सिर्फ आप झूठा प्रलोभन दे करके आप जैसे आप उत्तर भारतीयों का वोट लेंगे। इन्होंने देश के युवाओं को कहा सर कि हर साल 2 करोड़ लोगों को मैं नौकरी दूंगा, सरकारी नौकरी। अगर 10 साल में सर 2 करोड़ अगर जोड़ दिया जाए सर, गुना किया जाए, तो 20 करोड़ लोगों को अब तक सरकारी नौकरी दिया जाना चाहिए था इनके आंकड़े के अनुसार। इन्होंने कहा था कि हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा। क्या आया सर?
वो तो पैसा अडानी अंबानी में चला गया। 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दे करके चाय पकौड़ा बेचवा दिए सर। 17 साल तक भाजपा बिहार में सत्ता में रही सर। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा सत्ता में है, क्या योगी आदित्यनाथ जी एक भी ट्वीट किए? तकलीफ है उनको गरीबों का? सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, संतोष रेणु हर बिहार के मुद्दे पर घटना स्थल पर जाते हैं, क्या तमिलनाडु जाके संतोष रेणु वहाँ पर क्या हो रहा है इस सच्चाई को देखेंगे, या अपने दुर्भाग्य से सच्चाई को जो जान रहे हैं वो कितने कब तक वहाँ पर पहुँच पाएंगे आप? मैं सर 6 तारीख तक का मैंने भाजपा के अमित शाह जी को अल्टीमेटम दिया है कि वहाँ पे शांति व्यवस्था बहाल करें, वरना 7 तारीख को मैं तमिलनाडु पहुँच रहा हूँ। और इस बार की होली मैं अपने घर पे नहीं मनाने वाला हूं सर। हम अपने मजदूर किसान जो बाल बच्चे हैं उनके, अपने देशभक्त और मेहनती भाइयों के साथ, क्योंकि तमिलनाडु सबका है, तमिलनाडु किसी के बाप का नहीं है सर। ये पूरे प्रदेशवासियों और पूरे देशवासियों का पूरे देश में जगह है सर। किसी को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। और हिंदी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, हर चीज़ है। और हिंदी बोलने वालों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते सर। धन्यवाद सर।